रूल 7 हमारा क्या बात करता है, रूल 7 ऑर्डर 12 का हमारा बात करता है कि एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र। भाई कौन सा हस्ताक्षर? हस्ताक्षर वही है जिस पे एडमिशन हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है उसमें जो एडमिशन डॉक्यूमेंट है या फैक्ट है उसके नीचे साइन करके दिएगा। उस साइन के लिए एक एफिडेविट दिया जा रहा है। मतलब समझो किसी भी पार्टी, एनी पार्टी, नोटिस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस टू एडमिट अ फैक्ट, जो रूल 4 में आप नोटिस भेज रहे थे, उसके जवाब में सामने वाली पार्टी क्या करती है, कोई एडमिशन लिख कर देती है। क्या करती है? लिख कर एडमिशन को एडमिट करती है। और उस एडमिशन पर जो सिग्नेचर है उन्हें साबित करने के लिए वकील या फिर वकील का जो क्लर्क है एक जनरल एफिडेविट दे सकता है। वो एफिडेविट किस चीज के लिए होगा? और यह एफिडेविट यह साबित करने के लिए प्राइमा फेसा सबूत माना जाएगा कि हाँ जी हाँ, जो ये एडमिशन है उसी व्यक्ति ने सही तरीके से साइन किया है। इस चीज के लिए एडमिशन है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 12 अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, रूल 6 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो हम रूल 7 पे बात करेंगे। ठीक है, तो रूल 7 हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर, ठीक है, हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र। भाई कौन सा हस्ताक्षर? वही हस्ताक्षर जो आप एडमिट कर रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट को या फिर जिस फैक्ट को आप एडमिट कर रहे थे, जब वो साइन क्या आपने किया होगा, उस साइन के लिए एक एफिडेविट दिया जा रहा है। उस एफिडेविट की बात हो रही है। समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी पार्टी ने, किसी भी पार्टी हो सकती है, ठीक है, एनी पार्टी, अगर किसी पार्टी ने नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस टू एडमिट अ फैक्ट, वही रूल 4 वाला, ठीक है, जो रूल 4 में आप एडमिट कर रहे थे, आप नोटिस दे रहे थे सामने वाली पार्टी को कि आप इन क्वेश्चनों को एडमिट करते हो नहीं करते, उसी की आप बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नोटिस मिला है सामने वाली पार्टी को, उसके जवाब में कोई एडमिशन करता है, सामने वाली पार्टी करती है, कोई एडमिशन करती है लिख कर, यानी कि रिटर्न में कोई एडमिशन देती है, तो उस एडमिशन पर जो साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, उन्हें साबित करने के लिए जो सिग्नेचर एडमिशन पे है उसको साबित हो रहा है, उस साबित करने की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो उसको साबित करने के लिए जो वकील है या फिर वकील का जो क्लर्क है वो एक साधारण एफिडेविट दे सकता है कोर्ट में। किस चीज़ के लिए देगा? और यह एफिडेविट यह साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई सबूत माना जाएगा कि हाँ जी हाँ, यह जो एडमिशन हुआ है वह उसी पार्टी ने सही तरीके से साइन किया है। यानी कि एक एफिडेविट कौन दे रहा है? एक वकील दे रहा है, वकील का क्लर्क दे रहा है, इनमें से कोई एक दे सकता है। और वो एफिडेविट होगा किस लिए? वो ये चीज़ के लिए होगा कि जो साइन किए गए हैं एडमिशन पे वो सही तरीके से सही व्यक्ति के द्वारा सिग्नेचर की गई है। इस चीज़ का एक एफिडेविट दाखिल करता है वकील या फिर वकील का क्लर्क, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, मतलब समझो क्या है कि एडमिशन को अलग से गवाह बुलाकर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वकील का क्लर्क एफिडेविट ही पर्याप्त सबूत माना जाएगा और प्रक्रिया इससे क्या जल्दी हो जाएगी और सरल हो जाएगी। इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझो और क्लियर हो जाएगा कि मान लो राम क्या करता है, श्याम को एक नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट करने के लिए भेजता है रूल 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब श्याम को श्याम जवाब देता है उसका नोटिस का कि मैं इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करता हूँ, एडमिट करता हूँ। ठीक है, उसने एडमिट कर लिया डॉक्यूमेंट को और साइड में उसमें साइन कर दिया। अब अगर कोर्ट में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये साइन सच में श्याम के हैं या नहीं है, भाई ये क्वेश्चन उठता है कोर्ट में, तो श्याम के वकील या फिर वकील नहीं है तो उसका क्लर्क होगा का एफिडेविट आ जाएगा कि यह डॉक्यूमेंट जो एडमिशन है वो सही तरीके से साइन किया गया है। और यह जो एफिडेविट होगा ये प्राइमा फेसाई सबूत माना जाएगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट सही व्यक्ति के द्वारा और सही तरीके से साइन किया गया है और इस चीज़ का प्राइमा फेसाई एविडेंस होगा। बस इतना ही काफ़ी होगा। ठीक, और यहाँ पर नोट डाला है मैंने, रूल 7 का जो एफिडेविट है वो एक रेबुटेबल एविडेंस है, फाइनल प्रूफ नहीं है। यानी कि जो प्राइमा फेसाई एविडेंस माना जा रहा है उसको आप गलत साबित कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंक्लूसिव नहीं है कि अब वो एक बार साबित हो गया तो हो गई नहीं। तो अगर सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन उठाना चाहती है कि नहीं, मेरे को अभी भी शक है और मैं इसको गलत साबित करता हूँ, तो वो कर सकता है भाई, क्लियरली अलाउ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे ये है प्राइमा फेसाई वो जो एडमिशन है वो सही मान लिया जाएगा जिस व्यक्ति ने, अगर वो एफिडेविट पे आके तो क्लर्क या फिर जो लॉयर है वो कह देता है। तो ठीक है, तो ये रूल 7 आप पे यहाँ पे आपका क्लियर होता है। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, कुछ और पढ़ना हो तो कमेंट करके पूछ देना। मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार फिर से समझाता हूँ, रूल 7 हमारा क्या बात करता है? रूल 7 ऑर्डर 12 का हमारा बात करता है कि एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र। भाई कौन सा हस्ताक्षर? हस्ताक्षर वही है जिस पे एडमिशन हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है उसमें जो एडमिशन डॉक्यूमेंट है या फैक्ट है उसके नीचे साइन करके दिएगा। उस साइन के लिए एक एफिडेविट दिया जा रहा है। मतलब समझो किसी भी पार्टी, एनी पार्टी,
नोटिस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस टू एडमिट अ फैक्ट, जो रूल 4 में आप नोटिस भेज रहे थे, उसके जवाब में सामने वाली पार्टी क्या करती है, कोई एडमिशन लिख कर देती है। क्या करती है, लिख कर एडमिशन को एडमिट करती है। और उस एडमिशन पर जो सिग्नेचर है उन्हें साबित करने के लिए वकील या फिर वकील का जो क्लर्क है एक जनरल एफिडेविट दे सकता है। वो एफिडेविट किस चीज़ के लिए होगा, और यह एफिडेविट यह साबित करने के लिए प्राइमा फेसा सबूत माना जाएगा कि हाँ जी हाँ, जो ये एडमिशन है उसी व्यक्ति ने और सही तरीके से साइन किया है, इस चीज़ के लिए एडमिशन है। तो यहाँ पर रूल 7 हमारे क्लियर होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।